1 पे बेस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे। उसका पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेट करना है 3x रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5 को। तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे I इक्वल टू 3x रूट एक्स प्लस में 4 रूट एक्स प्लस 5 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तो x और एक रूट x। तो इन मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लाई वाला कोई रूल नहीं था। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ I इक्वल टू 3x डॉट में इस x को लिख दिया मैंने रूट x को, x⁴1/2 प्लस 4x⁴1/2 प्लस 5। तो अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो I इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको 3 पावर ऐड हो जाएंगी, तो x⁴3/2 प्लस 4x⁴1/2 प्लस 5 dx। तो अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 कांस्टेंट एज इट इज़ और पावर में एक प्लस, तो 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1। डायरेक्ट 5/2 लिख सकते थे, प्लस 4 जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/2, नीचे 3/2 आएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है तो साथ में x आ जाएगा और प्लस में c। इसको सॉल्व कर सकते हैं भी आप। इसका ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बस यही पार्ट इम्पोर्टेंट था इसका कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपको वो मल्टीप्लाई ख़त्म करनी है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, तो I इक्वल टू, आप हर क्वेश्चन को I के इक्वल ऐड करेंगे, 2 - 3x 3 + 2x और 1 - 2x dx। इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम है कि तीन फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई ख़त्म करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से की 6 आएगा, 2 की इससे हुई तो 4x, फिर -3 की मल्टीप्लाई इससे तो -3x, -9x और -3 की इससे करूँगा तो -6x², तो 1 - 2x। तो I इक्वल टू, तो 6 - 5x -6x²। अब यहाँ पे क्या है 1 - 2x dx। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी फॉर्म बनेगी उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये भी इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में आएगा तो उनकी मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करना है, क्योंकि मेरे पास नहीं है ऐसे फॉर्मूले कि जहाँ पे मैं मल्टीप्लाई के साथ सोल्व कर सकूँ। थर्ड क्वेश्चन, तो लेट किया मैंने I के इक्वल 1 + x होल क्यूब डिवाइड बाई रूट x। अब इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो है डिवीज़न, तो आपको डिवीज़न को ख़त्म करना है। तो यहाँ मैं डिवीज़न ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो इसको ख़त्म करने के लिए पहले ऊपर वाले को ओपन कर लो, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। पहले पावर को ख़त्म करते हैं, तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a³ + b³ प्लस 3ab 3 × a × b और साथ में a + b यानी 1 + x, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे रूट x, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x⁴1/2। तो ये मेरे पास बन गया। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब मैं इसको सॉल्व करके लिखूँगा 1 + x³ प्लस में 3x की मल्टीप्लाई अंदर हुई तो 3x और 3x की मल्टीप्लाई उससे होगी तो आएगा 3x² और नीचे है x⁴1/2। अब ये क्वेश्चन NCERT जैसा बन चुका है, फिर आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, सोल्व करना है इसको और आंसर आ जाएगा। तो I इक्वल टू 1/x⁴1/2 प्लस x³ डिवाइड बाई x⁴1/2 3x/x⁴1/2 प्लस 3x² x⁴1/2 dx। तो जिसको 7.1 आती होगी तो मेरे ख्याल से वो इस क्वेश्चन को आगे कर सकता है, तो यहाँ से आपको करना है भी। क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल टू x² प्लस e⁻log x प्लस a⁻³ - 7x dx। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि
ई और log आपस में कट जाते हैं अभी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस ई से log कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस में ए रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x dx। ये मेरे पास है, तो इंटीग्रेट करना है। नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स क्यूब बाई 3, पावर में एक प्लस, यहाँ पे पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर बाई 2, और प्लस में ये है यहाँ पे कांस्टेंट और पावर में कौन है, वेरिएबल। मैंने आपको बताया था ए रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होता है ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है, लेकिन जो पावर है वो एक्स नहीं है, ये पावर एक्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पावर क्या है अभी यहाँ पे, लीनियर है। अगर ये लीनियर है तो आप इसको क्या मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक्स एज्यूम करके चल रहा हूँ, तो ये ए की पावर एक्स दिखेगा मेरे को, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन ए रेज़ टू पावर एक्स, और एक्स क्या है हमारा 3 माइनस 7x, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा लॉग ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया लॉग ए। और मैंने आपको बताया था कि जिस किसी को भी आप x मानते हो, यहाँ पे x किसको माना है 3 माइनस 7x को, तो जो भी x के साथ होता है उसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो x के साथ क्या है यहाँ पे -7, तो इस -7 को आपको इसके डिवाइड में लिखना पड़ेगा, तो -7 इससे मल्टीप्लाई करेगा log a से, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है अभी, आई रेज़ टू पावर i इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो आप इसके फैक्टर कर लें तब हो सकता है क्वेश्चन। फैक्टर किस तरीके से करे जाएंगे, एक्स स्क्वेयर की पावर 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और प्लस में 1 को लिख सकता हूँ 1 क्यूब, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि डिवीजन की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं। तो आई इक्वल टू, अब मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि मैं इसको मानूंगा ए की तरह और ये होगा यहाँ पे बी की तरह। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वेयर, आपने देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फॉर्मूले होते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए बी, और यहाँ आएगा a प्लस बी, ये रिजल्ट होता है इसका भी। तो अब ये वाला रिजल्ट यहाँ लगा लेंगे, या फिर आप a प्लस बी को पहले लिख लो, तो मैं पहले लिख रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर लिखें यहाँ पे a स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स सुपर 4, फिर लिखेंगे b स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 आएगा, माइनस ए बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स स्क्वेयर, और डिवाइड में कौन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू बचा आपके पास एक्स सुपर 4 माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे ये था, लेकिन इसका जो अल्टर मेथड है वो देखेंगे भी, क्योंकि कईयों को होगा कि भी फैक्टर ना हो पाए, और सपोज करते हैं कि नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ना आता, तो तब भी क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती थी, एक्स प्लस 1 आ जाता तब वो कैंसिल ना होता। तो इसका अल्टर मेथड इंपॉर्टेंट है। तो अल्टर मेथड में क्या है, जब भी आपको डिवीजन की फॉर्म मिले और वो खासकर पॉलिनोमियल हो, तो आप उनको डिवाइड कर लिया करो। मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पिछले लेक्चर में, जैसे मैं 13/6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 13/6 को डिवाइड करूँ, पहले मैं 13 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 12 आया, इसका मतलब ये 2 पे तो पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर कितना बचा 1। अभी ये 1 इस 6 से डिवाइड होना रहता है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि वो 2 पे तो पूरा जा रहा है, और ये 1 अभी 6 से डिवाइड होना रहता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। अगर वो इसी तरीके से कोई वेरिएबल दे, जैसे यहाँ दे रहा है एक्स टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस 13/6 के साथ, तो मैं यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लिख सकता हूँ एक्स टू पावर 6 प्लस 1, इसको आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, एक्स टू पावर 4 एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स टू पावर 6, इसकी मल्टीप्लाई से की तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस में अलग से एक्स टू पावर 4, साइन चेंज किया, ये कैंसिल, तो ऊपर से उतरा माइनस एक्स टू पावर 4 प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वेयर से, तो माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स टू पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू दैट माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर से साइन चेंज करोगे प्लस प्लस,
तो ये कैंसिल, अब बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस वन से, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट ये आ रहा है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स इज टू पर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स इज टू पर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन के इक्वल होगा, यानी ये वाली स्टेटमेंट लिखी जा सकती है ये। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स इज टू पर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स का, तो इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स इज टू पर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन। तो ये वही फॉर्म है जो यहाँ आई हुई थी, इंटीग्रेट करो और आंसर आ जाएगा। तो हर डिवीजन फॉर्म को आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया। अब ये भी डिवीजन की फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको फैक्टर तो मिल ही नहीं रहे होंगे कि फैक्टर कैसे होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। एक्स को डिवाइड करना है किसके साथ, वन प्लस एक्स के साथ, लेकिन वन प्लस एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप एक्स को पहले लिख लें और वन को बाद में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक्स आ जाए तो वन से करेंगे, तो वन इंटू एक्स, एक्स और प्लस में क्या होगा वन, तो नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास माइनस वन। तो इसका मतलब x अपॉन वन प्लस एक्स को लिखा जा सकता है कि ये वाली वैल्यू वन पे तो पूरी चली गई और ये माइनस वन अभी भी x प्लस वन से डिवाइड होना रहता है, तो यानी मैं लिख सकता हूँ प्लस में माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस माइनस दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो अगले स्टेप में लिख देंगे वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर आप इसको सोल्व करते हो एलसीएम लेके तो वापस से ही आ जाएगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को ये लिखा जा सकता है। और आपको इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स को, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आपको वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को इंटीग्रेट करना है। देखो भाई यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म है, तो डिवीजन की फॉर्म ही प्रॉब्लम है आपके पास, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, लेकिन डिवीजन की फॉर्म यहाँ भी आ रही है। तो डिवीजन की फॉर्म में अगर ऊपर कांस्टेंट है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर दोनों में ही वेरिएबल है तो वहाँ उसको आप सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पे आपको ऊपर से वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, जो कि आप डिवाइड करके हटा सकते हैं। अब यहाँ से वेरिएबल हट चुका है, तो अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो इस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस, और यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन है, और नीचे मैंने बताया था कि जब नीचे एक्स प्लस वन आ रहा है यानी ये लीनियर है, तो आप इसको एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर ये एक्स है तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो एक्स किसको माना आपने, एक्स प्लस वन को, और एक्स के साथ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कोई भी नहीं, वन है, तो नीचे आप वन लगाएंगे और प्लस में सी। तो इस तरीके से इसको करेंगे। ये तो है डिवीजन का तरीका। लेकिन नॉर्मली जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, मतलब जो ऊपर है और वही आपको नीचे मिल जाए और उसके प्लस में कोई कांस्टेंट है, तो उसको इस तरीके से कर सकते हो, लेट किया एक इक्वल। अब ये वाला तरीका इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नॉर्मली डिवीजन ये वाले सारे क्वेश्चंस में लगेगी, लेकिन इनको सीधा भी किया जा सकता है, जैसे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ गया यहाँ पे। तो अब आपको देखना है कि इस एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, वन, तो आपको सिर्फ ऊपर वाले में वन ऐड करना है और वन माइनस करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो तब भी एक्स ही बचेगा ऊपर, और नीचे क्या है, वन प्लस एक्स डी एक्स। ये थोड़ा सा छोटा तरीका रहेगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में ही आने वाला है बस ये। तो आई इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे इसको लिखूँगा, यानी डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ, तो मैं वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लिख रहा हूँ, फिर माइनस में, और इस वन के नीचे भी ये आ सकता है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या होगा, वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर बचेगा वन, तो आई इक्वल टू, तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पे डिवाइड करके लेके आया था। तो अब उसके बाद आप सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और मैं बता दूँ आपको, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आई इक्वल टू, ये भी एक्स्ट्रा ही है, आई इक्वल टू क्वेश्चन दे दिया उसने एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स डी एक्स। अगर आप इसको डिवाइड करके करना चाहते हैं तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा बना सकते हैं। देखो भी यहाँ पे ऊपर वेरिएबल क्या है, एक्स, और नीचे वेरिएबल क्या है मेरे पास, माइनस टू एक्स। तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो माइनस टू से, तो मैंने क्या किया, माइनस टू से डिवाइड किया और माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस टू एक्स ऊपर हो गया और वन माइनस टू एक्स। अब मेरे को बिल्कुल जो नीचे है वही ऊपर बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक बार वन को ऐड कर देता हूँ
और एक बार माइनस कर देंगे तो 1 को ऐड किया, -2x ऐसे कैसा, और 1 को माइनस किया, तो ये -1 इस +1 से कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर -2 ही बचेगा, लेकिन अभी आपको कैंसिल नहीं करना है। तो डिवाइड में क्या है मेरे पास 1 - 2x। अब आपको लग रहा होगा कि ये 1 - 2x जब इस 1 - 2 के ऊपर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में आपको इनको अलग करना है, 1/2 1 - 2x अपॉन 1 - 2x माइनस 1/1 - 2x। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो ये मेरे को 1 देंगे और ये वाली फॉर्म आ गई है। और ये वाली फॉर्म आपको डिवाइड कर जब करते तो यही मिलती, तो ये डिवाइड से बचने के लिए एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी देता है। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, वो दे देता है sin x और नीचे देता है 1 + sin x। ये वही फॉर्म है, बस x को किससे रिप्लेस कर दिया उसने, sin x से। तो आपको क्या करना था, 1 प्लस करना है sin x, 1 माइनस करना है और नीचे वाले को अलग कर दो, 1 + sin x, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 + sin x। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 - 1/1 + sin x है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ सोल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 + sin x पे, और इसका फॉर्मूला बनेगा, पहले sin x को cos में चेंज कर दो, या फिर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो कि इस 1 को लिखो cos² x/2 + sin² x/2, और फिर इस sin x को चेंज करो 2 sin x/2 cos x/2। ये मैं कराऊंगा 7.3 एक्सरसाइज में आने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7, ये उसी तरह का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे i = मेरे पास है cos x और डिवाइड में क्या है 1 + cos x। इससे पिछला क्वेश्चन x वाला था, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस 1 को प्लस किया है और 1 को माइनस किया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये काम करेंगे, और अगले स्टेप में क्या जाएगा, डिनोमिनेटर को अलग 1 + cos x डिवाइड में 1 + cos x माइनस 1/1 + cos x। ये काम होगा यहाँ पे। तो i = अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस में 1/1 + cos x। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इस 1 का इंटीग्रेशन तो आसान है, लेकिन मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर की फॉर्म है और नीचे लीनियर भी नहीं है, तो मैं इसको x नहीं मान सकता। तो 1 + cos x, ये रीड है भी 11th और 12th में यूज़ होते हैं फॉर्मूले। तो 1 + cos 2θ का फॉर्मूला था आपके पास 2 cos² θ। बताया था मैंने कि cos का प्लस पॉइंट है तो cos में ही आएगा। तो 1 + cos θ का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos² θ/2। मैंने इसको याद कराया था 1 + cos एंगल के साथ, तो जो भी एंगल होगा उस एंगल का हाफ हो जाता है, तो 2 cos² एंगल/2। तो यहाँ पे एंगल क्या है x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2 cos² x/2। तो i = 1 - 1/2, और एक cos² ऊपर बन के क्या जाएगा sec² x/2। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो अभी मैं आपसे पूछूं कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x + c, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, tan x का, तो इसलिए इसको मैं सीधा कर दूं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि sec² 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है सिर्फ x वाले का इंटीग्रेशन, तो 2x का नहीं पता। तो ये क्या, ये 2x लीनियर है, अगर ये 2x लीनियर है मतलब x की पावर इसमें 1 होनी चाहिए, और लेकिन x ना हो, जैसे 2x आ जाए, 2x + 3 आ जाए, तो उसको भी सोल्व करना आसान है। तो जो भी लीनियर है उस लीनियर को x की तरह एज्यूम करो। तो ये आपको दिखेगा क्या, sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, लेकिन आपने x किसको माना है 2x को, तो यहाँ 2x लिख दो। अब उस लीनियर को जिसको आपने माना है उसमें x के साथ क्या है ये देखो 2, तो वो 2 नीचे आएगा बस, और प्लस में सी क्वेश्चन खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन ये था अभी यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ पे आपको इंटीग्रेट किसको करना है, sec² x/2 को। तो जब आप sec² x/2 को इंटीग्रेट करने जाओगे, तो जहाँ पे आपको x मिलना चाहिए था वहाँ पे आपको मिल रहा है x/2। तो इस x/2 को क्या मान लिया x, और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x/2, क्योंकि आपने जिसको x माना वो x/2 है। अब इस x/2 के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है, तो इस x/2 के साथ है 1/2, तभी वो x/2 बना होगा। यानी इसका मतलब डिवाइड में 1/2 आने वाला है और प्लस में c, और ये 1/2 पर जाके 2 बन जाएगा। तो सेम मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो i = इस 1 का इंटीग्रेशन x - 1/2 कांस्टेंट
सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x/2 जो कि मैं वहाँ समझा चुका हूँ, नीचे आएगा 1/2 प्लस में c, ये 2 ऊपर जाके इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो आंसर बना x माइनस 10x/2 प्लस c। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन, बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन भी 7.1 के ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अभी आई इक्वल टू, नीचे दो स्टेटमेंट आ जाएंगी रूट के अंदर, लगभग सेम होती हैं स्टेटमेंट भी, एक आधे क्वेश्चन में डिफरेंट आ जाती है, लेकिन भाई इस तरह के क्वेश्चन में जब दो रूट आ जाए नीचे या फिर एक रूट भी आ सकता है, तो उस टाइम पे आपको मोस्टली रेशनलाइज करना होता है अभी। तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे बस। तो जब आप रेशनलाइज करने जाओगे तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे 2x+3 प्लस √2x-3, मतलब मेन काम है रूट को ख़त्म करना, तो मैं लिखूँगा 2x+3, साइन चेंज किया माइनस और 2x-3, रूट के अंदर वालों का साइन चेंज नहीं करना है, जो रूट के बीच में साइन है, दोनों रूट के बीच में उसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ आएगा 2x+3 नेगेटिव 2x-3, और dx को मत भूलना भी, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। तो i इक्वल टू, ऊपर की स्टेटमेंट 1 से मल्टीप्लाई कर रही है तो यही आएगा 2x+3 माइनस √2x-3, डिवाइड में लगेगा a+b a-b, क्योंकि ये a है प्लस b और ये a-b, और ये दोनों मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आपस में, तो a+b a-b होता है a² - b², यानी इसका स्क्वायर। तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो 2+3 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से भी रूट हटेगा 2x-3 dx। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा मेरे को, √2x+3 माइनस 2x-3 डिवाइड बाय 2x+3 माइनस 2x+3 dx, ये मिलने वाला है। तो i इक्वल टू, नीचे 2x से 2x कैंसिल, 3+3 6 बना, और ऊपर क्या है 2x+3, उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 2x-3 उसकी पावर 1/2, और नीचे आ रहा है 6 dx। तो i इक्वल टू, ये 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ चुका है, तो 2x+3 रेज टू पावर 1/2 माइनस 2x-3 रेज टू पावर 1/2 dx। अब यहाँ आके कई बार बच्चे अटक जाते हैं भी कि आगे क्या करें। देखो वो क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, अगर x/2 मिलता है उनको, इसका इंटीग्रेशन करना है तो वो कर लेते हैं, पावर में एक प्लस, डिवाइड में एक प्लस और प्लस में c। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस x की जगह कुछ दूसरा भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 2x+3 आ जाए और फिर पावर दे दें। और मैंने कहा था कि जब भी पावर के अंदर कुछ अलग चीज़ आ रही है, अगर वो अलग चीज़ लीनियर है तो आप उस लीनियर को x मान सकते हो। अगर यहाँ पे 2x+3 की जगह आता 2x² + 3 और उसकी पावर 1/2, क्या मैं इस केस में इसको x मान सकता हूँ? इसको मैं x नहीं मान सकता। इसका रीज़न मैं आपको दूंगा, पहले अभी सिर्फ ये समझो कि किसको x मानना होता है। अगर पावर के अंदर लीनियर है तो आप x मान के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी पावर के अंदर कौन है? लीनियर। तो जैसे यहाँ पे पावर के अंदर अगर लीनियर है 2x+3 रेज टू पावर 1/2, अगर यहाँ पे पावर के अंदर लीनियर है तो इस लीनियर को x मान लो, और जब आप इसको x मान लोगे तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x+3 पावर में एक प्लस 3/2 और डिवाइड में एक प्लस 3/2 प्लस c। अब आपने x माना किसको है? 2x+3 को। इसमें x के साथ क्या है? 2, तो वो डिवाइड में भी आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे और ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो आंसर बनेगा 2x+3 रेज टू पावर 3/2 नीचे 3 प्लस c। तो ये आंसर आ रहा है इसका। यही तरीका आपको यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है और आंसर आ जाएगा इसका। तो मेरे ख्याल से आप सोल्व कर लोगे, या फिर मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे 1/6 ऐसे कैसा, इसको मैंने x मान लिया और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2x+3 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2। यहाँ पे x के साथ कौन है? 2, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस सेम प्रोसेस यहाँ पे 2x-3, x माना है इसको, और पावर में एक प्लस, डिवाइड में एक प्लस, लेकिन यहाँ पे x के साथ जिसको माना है आपने उसके साथ 2 है तो मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में क्या जाएगा? c। सॉल्व कर लेना, आंसर मिलेगा आपको। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 9 क्वेश्चन, अभी 2x + 1 का होल स्क्वायर। या तो आप नीचे वाले को होल स्क्वायर करके पहले ओपन करो और फिर इनको डिवाइड करो, या फिर दूसरा तरीका इसका, i इक्वल टू
ऊपर क्या मिल रहा है आपको 2x, नीचे क्या मिल रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन देख लूँ कि x अपॉन एक्स प्लस 1 आ जाए तो आप क्या करते थे, +1 किया आपने और -1 किया, फिर इनको अलग करते थे x+1 -1 अपॉन एक्स प्लस 1, और मैं इसको सोल्व कर सकता था कट करके, ये क्वेश्चन आसान था। लेकिन अब वो क्या दे रहा है, x अपॉन एक्स प्लस 1 ना दे के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रहा है। तो सेम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से चलाना है। आप इसमें प्लस करेंगे 1, माइनस करेंगे 1, नीचे क्या आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो अब क्या होगा, x प्लस 1 नीचे मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। आसान क्वेश्चन देने वाला नहीं है, एग्जामिनर भी इसी तरीके से फंसाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये लीनियर है, इसको मैं x मान सकता हूँ, माइनस, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन डिवाइड में कुछ भी है और पावर में है तो उसको ऊपर लेके जाया जा सकता है, एक्स प्लस 1 की पावर -2 dx। तो यहाँ पे पावर के अंदर जो है वो भी लीनियर है, तो आप इसको भी x मान सकते हो। तो इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है लॉग, जिसको x माना वो x प्लस 1 है, माइनस पावर में एक प्लस करेंगे एक्स प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1 प्लस c, और जिसको आपने x माना है उसमें x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे सेम इस क्वेश्चन को कंपेयर करो इस क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे 2x है, तो आपको क्या करना है 2x प्लस 1 किया ताकि ये वाला सेम बने। कल को अगर वो इस 1 की जगह 3 देता तो मैं इसमें +3 करता -3 करता ताकि नीचे वाला सेम बने। आपको नीचे वाला सेम बनाना है, ठीक है। तो मैंने +1 किया -1, फिर ये नीचे वाला अलग हो जाएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर मेरे को यहाँ भी मिलेगा, फिर dx। तो i इक्वल टू, अब इधर मेरे को कैंसिल मिलके होके मिलेगा 2x प्लस 1 माइनस, और यहाँ है ये ऊपर लेके चले जाते हैं 2x प्लस 1 का होल -2 पावर में -2 dx। अब देखो अभी 1 अपॉन एक्स होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 1, क्या ये लीनियर है तो आप इसको x की तरह मान सकते हो, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और x कौन है यहाँ पे 2x प्लस 1, x के साथ क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या था, कुछ नहीं था, तो नीचे इसलिए कुछ नहीं आया, यानी 1 लगाओगे या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, माइनस। अब फिर पावर के अंदर कौन आ गया, लीनियर है फिर से, तो आप x मान सकते हो, और जब आप इसको x मानोगे तो पावर में एक प्लस, ठीक है, और डिवाइड में एक प्लस, ये चलेगा। यानी मैं सीधा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे -1 आएगा और नीचे भी -1 आने वाला है, और प्लस में c। लेकिन आपने x किसको माना है 2x प्लस 1 को, तो यहाँ पे x के साथ कौन है 2, तो वो इससे मल्टीप्लाई भी करेगा, ये ध्यान रखना है बस। तो आंसर बना आपका log 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस मल्टीप्लाई करेगा -2 और वो इसको क्या कर देगा प्लस, तो 2x प्लस 1 रेज टू पावर -1, नीचे 2 और प्लस में c। इस -1 को फिर नीचे लेके लिख सकते हो आप 1 अपॉन 2x प्लस 1, या फिर यहीं तक छोड़ दो, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये उसी तरह की क्वेश्चन है अभी जैसे यहाँ पे कराया था अभी आपको, इस तरह का क्वेश्चन है रेशनलाइज करके, तो रेशनलाइज करके ट्राई करना, हो जाएगा क्वेश्चन भी। अब देखते हैं 7.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट या फिर कुछ रिजल्ट्स जो भी 7.2 में यूज होंगे भी। सम यूजफुल रिजल्ट्स, पहले आप एक बार ये देखेंगे भी कि इंटीग्रेशन कितने तरीके से होता है। तो इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला मेथड आप देखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड चलेगा इसमें आपका पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा चलेगा आपका बाय पार्ट्स। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 तरह से ही इंटीग्रेशन करना है। पहला होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा होगा बाय पार्ट। तो जब मैं इस एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगा जो आपको, वो सब्स्टिट्यूशन का तरीका चलेगा भी, ठीक है। और उसके लिए कुछ रिजल्ट यूज होंगे, सम यूजफुल रिजल्ट्स।
तो कुछ रिजल्ट है अभी। पहला रिजल्ट है आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 10x के इंटीग्रेशन की, कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ठीक है। और एक और चीज़, अभी तक आपको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, तो इसका इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन चेंज यानी माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन एक्स प्लस सी था। सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता अभी तक। कॉसेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। 10x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता था और cot x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता था। तो ये एक्सरसाइज आपको इन चारों के इंटीग्रेशन के बारे में बताएगी, क्योंकि अभी तक आपको सिर्फ इन दो के इंटीग्रेशन पता थे और आपको पता था इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ सिर्फ सेकेंड एक्स का, पावर वाले की बात नहीं कर रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 के 6 फंक्शन का इंटीग्रेशन पता हो। तो 2 आप पहले कर चुके हो, अब इन 4 को इस एक्सरसाइज में आपको समझना है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो लेट कर लेते हैं कि भाई पहले रिजल्ट को लिखवा देता हूँ मैं। 10x का इंटीग्रेशन होगा log सेकेंड एक्स प्लस सी। एक तो ये होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये दो रिजल्ट हैं, दोनों को मैं प्रूफ करा दूंगा आपको भी थोड़ी देर में। और दूसरा है भी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, तो इसका बनेगा log साइन एक्स प्लस सी, या फिर बनेगा माइनस log कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। और तीसरा रिजल्ट है भी सेकेंड एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स बनेगा log सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस में सी। और फोर्थ है कॉसिकेंट एक्स का, तो इसका बनेगा log कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये 4 रिजल्ट इसमें चलने वाले हैं और इन चारों से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको 7.2 में। तो पहला जो रिजल्ट था उसका प्रूफ देख रहे हैं अभी। I इक्वल टू 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो अभी सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम समझना आपको 7.1 से। 7.1 ने आपको बताया था कि डिवीजन की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर ये साइन एक्स ऊपर है तो मैं इसको बड़ी आसानी से कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास इस क्वेश्चन में है कॉस एक्स। और जो भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में मिलेगी उस प्रॉब्लम को हटाना है वहाँ से। ध्यान से समझना भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा कैसे। सपोज करते हैं कि अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मेरे पास कॉस एक्स, जो कि डिनोमिनेटर में है। तो जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उस प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है टी से। लेकिन ध्यान ये भी रखना है, मान लो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कॉस एक्स को टी, तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस किसी को आप टी पुट कर रहे हो उस चीज़ का डेरिवेटिव इस डी एक्स से मल्टीप्लाई करे, बस ये ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करूँ तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स। ठीक है, अभी क्या डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स का? माइनस साइन एक्स। इसीलिए कह रहा था अभी कि चैप्टर 5 का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है चैप्टर नंबर 7 के लिए। तो जब मैं कॉस एक्स को डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को मिलेगा माइनस साइन एक्स, और जब मैं इस टी का डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे को मिलेगा डी टी बाई डी एक्स। आप उसी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में डी एक्स गिवन है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा, अगर क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा चलेगा। तो मैंने इसको डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को डेरिवेटिव इस कॉस एक्स का? साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो साइन पे ध्यान नहीं देना, -2 या फिर कांस्टेंट वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, वेरिएबल यहाँ पे क्या है? साइन एक्स। तो ये साइन एक्स इस डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है उस क्वेश्चन के अंदर, और जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तभी आप उसको टी पुट करेंगे तो क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे को यहाँ पे दे दे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होता है, डिवीजन के फॉर्मूले मेरे पास नहीं है। तो मैं इस डिनोमिनेटर को टी पुट करने जाऊँगा।
अगर मैं इस डिनोमिनेटर को t सिर्फ और सिर्फ तब पुट कर सकता हूँ जब मेरे को इसका डेरिवेटिव इस dx के साथ मल्टीप्लाई करता हुआ मिले, और इसका डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे sin x का cos x, क्या वे मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसका मतलब इस sin x को t पुट कर सकता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर वो आपको दे दे सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, फिर मेन प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में दोबारा से 10x, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में अभी इस 10x को t पुट करना है। जब आप इस 10x को t पुट भी तब कर सकते हो जब इस 10x का डेरिवेटिव जो होगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो ये सेकेंड स्क्वायर x इस dx के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर, यानी ये गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर x भी आपको दे रखा है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते भी सब्स्टिट्यूट करके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे cos x को t पुट इसलिए किया है क्योंकि वो dx के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था sin x, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव मिले। अब ये माइनस उधर भेज दें, तो यहाँ पे क्या आएगा sin x इक्वल टू माइनस dt, और नीचे क्या है dx। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो dx है वो इधर आएगा, क्योंकि मेरे को उस पूरे को रिप्लेस करना होता है sin x dx को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भी sin x इंटू में dx इक्वल टू माइनस dt। अब आपको क्वेश्चन में रिप्लेस करना है इसको और एक इसको, और क्वेश्चन बना देना है t के अंदर। तो ये जो आपका i था वो क्या बन जाएगा, i इक्वल टू इस sin x dx की जगह, जो यहाँ पे sin x dx है, इस sin x की dx की जगह जाएगा माइनस dt, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस dt, और इस cos x की जगह क्या जाएगा मेरे पास यहाँ पे t, क्योंकि cos x को आपने t पुट किया था, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भी t, क्योंकि cos x t था। तो अब आपके पास क्या बना, इस माइनस को बाहर निकाल दो, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा t और डॉट में dt। तो ये क्वेश्चन आपका बन चुका है 1/t डॉट में dt। और अगर आपको मैं पूछूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप आंसर देते थे log x प्लस c। लेकिन अब आपसे पूछूं कि 1/t डॉट में dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर यही तो चलेगा log t प्लस c। वेरिएबल ही तो बदला है, बस उसने x की जगह t कर दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होने वाला है माइनस लॉग t और प्लस में c। अब इस t की वैल्यू वापस ले आओ, और t की वैल्यू क्या थी यहाँ पे cos x, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos x और प्लस में c, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ से पता लगता है कि जो इसका इंटीग्रेशन है वो है माइनस लॉग cos x प्लस c। अब इसके दो रिजल्ट थे, तो यहाँ पे जो -1 है, जैसे मैं कहूँ आपको -x, इस -x को मैं क्या लिख सकता हूँ -1 इंटू एक्स, तब भी आंसर क्या आएगा -x ही आएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 डॉट में log cos x प्लस c। अगर आपको log के कुछ फॉर्मूले पता हो तो आपको ये भी पता होगा log m⁻n क्या होता है, पावर आगे डॉट में log m। तो अगर कभी वो आपको ये वाली चीज़ दे तो आप इससे उल्टा वापस ये भी तो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको वो दे दे log x स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखते हो 2 log x, यही लिखते होगे पावर आगे। अगर आपको वो ये गिवन करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो log x स्क्वायर, पावर को वापस ऊपर चढ़ा दोगे x पे। सेम काम आपको यहाँ करना है कि ये जो पावर है -1 ये आगे आई होगी, तो इसका मतलब मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log cos x की पावर -1 प्लस c। अब ये क्या बन गया log m की पावर n, वापस आगे भी आ सकती है, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो log 1/cos x, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/cos x क्या होता है सेकेंड x, और प्लस में क्या आएगा c। तो इस वजह से सेकेंड x आंसर आता है। तो ये दूसरा प्रूफ है इसका, और यहाँ पे माइनस log cos x प्लस c, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे वो चलेगा भी। तो ये 10x का था। इसके बाद देखेंगे cot x का। तो i इक्वल टू cot x आपको गिवन है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे cos x अपॉन sin x। तो किसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम है नीचे sin x, तो इस sin x को t पुट कर दो, और t पुट करके क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह चलाना भी। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, करके देख लेना एक बार। मैं अगला करा देता हूँ सेकेंड x का। थर्ड i इक्वल टू सेकेंड x dx। तो इसका रिजल्ट बताना है आपको।
तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना है अभी, ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सेकेंड एक्स का प्रूफ करने के लिए देगा तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंड एक्स, अब आपको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड एक्स प्लस में 10x से, और डिवाइड करना है सेकेंड एक्स प्लस 10x के। अब कईयों को लग रहा होगा सर हम डिवीजन से बचते थे और आप मल्टीप्लिकेशन से बचते थे, यहाँ पे आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों लेके आ रहे हो। इसका रीज़न है अभी यहाँ पे, जब मैं इस सेकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस में सेकेंड एक्स डॉट में 10x, और नीचे क्या होगा अब सेकेंड एक्स प्लस में 10x। यहाँ पे प्रॉब्लम तो बन गई है डिवीजन की, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आ चुका है। मैंने कहा था कि जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे डिवीजन प्रॉब्लम है, और आप उस प्रॉब्लम को टी पुट कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे सेकेंड एक्स प्लस 10x को टी पुट करूँगा, और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ तभी टी पुट कर सकता था जब इसका डेरिवेटिव ऊपर हो। तो इस सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स डॉट में 10x, ये मेरे को ऊपर मिल रहा है यहाँ पे, और प्लस में इस 10x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये भी मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो इक्वल टू में t का डेरिवेटिव होगा dt बाई डी एक्स। अब एक और चीज़ भी, मैं इस वाले स्टेप को बार बार नहीं करूँगा, जो इसके बाद यहाँ स्टेप आता है मैं डायरेक्ट उसको करूँगा यहाँ से। आप समझ जाना कि ये जो dt बाई डी एक्स है, ये dx इधर ही जा रहा है सीधा, यानी मैं इसको कैसे डेरिवेटिव करूँगा इस वाले चीज़ को, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स 10x प्लस में 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर मैं यहाँ पे सीधा dx लिखूँगा क्योंकि उसको आना ही इधर है, और इक्वल में क्या बचा मेरे पास dt। तो ये वाली वैल्यू, ये जो आपको मिल रही है ऊपर, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, सिर्फ dt के इक्वल है। तो ऊपर वाली वैल्यू रिप्लेस कर जाएगी सिर्फ dt से, और नीचे वाली वैल्यू को आपने क्या रखा हुआ है यहाँ पे t, तो ये तो वही बात बन गई, यानी i इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेट करना है, और इस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस में c, और आपने t किसको माना है, t माना है सेकेंड एक्स 10x को, तो आंसर बनेगा i इक्वल टू लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x और प्लस में c। तो ये रिजल्ट है अभी। तो इसी तरीके से फोर्थ आप प्रूफ कर सकते हैं, वो है i इक्वल टू कॉसेकेंड एक्स, कि आपको कॉसेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉसेकेंड एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स से, ये ध्यान रखने होते हैं भी। तो और यहाँ पे आएगा कॉसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे इसमें, तो इसको आप खुद से करेंगे भी। तो यहाँ तक हो गया, ये तो एनसीईआरटी का पोर्शन था। अब कुछ रिजल्ट हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, तो इनको ध्यान से समझना है। इन्हीं रिजल्ट पे पूरी 7.2 बेस मतलब डिपेंड करेगी, और 7.2 नहीं 7.11 तक यही चलेगा पूरे इंटीग्रेशन में, इसको ध्यान रखना है। सम यूजफुल रिजल्ट्स, तो पहला रिजल्ट आपके पास i इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नीचे कोई भी एक फंक्शन होगा और एफ डैश एक्स क्या होता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब नीचे जो भी फंक्शन है, अगर आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मिले तो आप उसका सीधा आंसर लिख सकते हैं लॉग, जो नीचे फंक्शन है वो लॉग के अंदर आएगा और प्लस में सी, खत्म। तो इसके ऐसे करेंगे, इसके पीछे की प्रोसेस क्या है, वही सब्स्टिट्यूशन वाली, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान रखेंगे कि लॉग एफ एक्स प्लस सी आंसर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मूला याद करा था 1/x का, और आप इसका आंसर देते थे log x प्लस सी। अब आपको इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे वो आपको 1/x देगा, आपको देखना है कि नीचे कौन है, नीचे तो x है, और इस x का डेरिवेटिव क्या होता है, चैप्टर नंबर 5 में x का डेरिवेटिव क्या था 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को सिर्फ log के अंदर लिखना है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछे कि सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 10x कि इसको सोल्व करोगे कैसे करोगे, तो जैसे ही डिवीजन की फॉर्म आए आप सबसे पहले देखो कि नीचे कौन है, नीचे है 10x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्या वो ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आपको ऊपर मिल जाता है तो नीचे वाले को सिर्फ लॉग के अंदर लिखना है, तो log 10x प्लस सी, ये इसका आंसर आने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
तो पहली फॉर्म क्या है अभी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो उसका आंसर क्या बनने वाला है, लॉग एफ एक्स प्लस सी, ये बनने वाला है। अभी आपने एक 10x का फॉर्मूला किया था प्रूफ, लॉग इंटीग्रेशन ऑफ 10x, और ये आपने शायद याद हुआ हो या ना हुआ हो, मैं तरीका भी बता दूंगा कैसे याद रखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन था माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और दूसरा था लॉग सेकेंड एक्स प्लस सी, दो इसके आंसर थे। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तो डिवीजन की फॉर्म में है, इसको मैं समझा रहा हूँ इसके तरीके से। तो यहाँ पे जब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो नीचे कौन है, नीचे है कॉस एक्स, इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है, खाली साइन एक्स। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और नेगेटिव से डिवाइड, यानी एक नेगेटिव बाहर और एक नेगेटिव अंदर, ताकि ये कैंसिल होंगे तो वापस से प्लस आ जाए dx। अब देखो यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव कौन है, माइनस साइन एक्स, क्या वो ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब नीचे वाले को किसके अंदर लिखोगे, लॉग के अंदर लिखना पड़ेगा, और बाहर क्या पड़ा हुआ है, माइनस, तो यानी आंसर आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आंसर आने वाला है। तो ये रिजल्ट, जैसे कॉट एक्स को देखना है मेरे को, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स ऊपर पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट लॉग के अंदर लिख दो लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो कॉट एक्स साइन एक्स के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 10x को हम लिख क्या सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो नीचे कौन है, कॉस एक्स, तो नीचे वाला किसके अंदर आएगा, लॉग के अंदर आएगा, लेकिन कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है, प्लस का साइन एक्स, तो बाहर माइनस लगा देना, ये याद रखेंगे। कॉट एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे कौन है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब नीचे वाला किसके अंदर आएगा, लॉग के अंदर, तो यहाँ पे लॉग साइन एक्स प्लस सी हो गया। तो ये पहला रिजल्ट था। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी देता है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स, किसको इंटीग्रेट करो। तो जब भी डिवीजन की फॉर्म आए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो नीचे वाला फंक्शन देखना है आपको कौन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, उसका डेरिवेटिव सोचो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन क्या ऊपर 2x पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। तो आप क्या ये सोचो, क्या ऊपर 2x बना सकते हो, अगर आप ऊपर 2x बना सकते हो तो उसको बनाने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर बन जाएगा 2x। तो अब जब ऊपर 2x बन चुका है तो 1/2 ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको मिल रहा है 2x ऊपर, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले ने क्या बताया था, नीचे वाले को किसके अंदर, लॉग के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस सी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, आई इक्वल टू एक्स अपॉन 3x स्क्वेयर माइनस 5 dx, मान लो इसको करना है। अब फिर से डिवीजन की फॉर्म, अब डिवीजन की फॉर्म आती है, आपको देखना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है। नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है 6x, क्या ऊपर 6x पड़ा हुआ है, नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव मिल रहा है मेरे को ऊपर, तो आप सिर्फ लिखेंगे 1/6, जो बाहर है वो ऐसे कैसा, और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 6x, तो नीचे वाले को किसके अंदर, लॉग के अंदर, तो लॉग 3x स्क्वेयर माइनस 5 प्लस सी। तो भाई मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना भाई, मैं 3 फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ ये एफ डैश एक्स की फॉर्म में, और इन्हीं 3 फॉर्मूलों से मैं 1 से लेके 11 तक करा दूंगा, और इनसे बाहर कुछ यूज़ नहीं होगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला फॉर्मूला है सेकंड, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अंडर रूट डी एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अंडर रूट, यानी जो फंक्शन पिछले क्वेश्चन में गया था सिर्फ एफ एक्स था नीचे, लेकिन अब की बार रूट एफ एक्स आपको नीचे मिलने वाला है। तो जब भी कुछ ऐसा मिले कि नीचे जो भी रूट आया हुआ है और उसके अंदर जो फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिले ऊपर, तो उस टाइम पे जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, और वो रूट की वैल्यू ऐसे के ऐसे और प्लस में सी। तो ये इसका सेकेंड फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको दे कॉस एक्स और नीचे दे दे साइन एक्स अंडर रूट के अंदर, और कहे कि इंटीग्रेट करो, तो आपको ये देखना है कि जो भी नीचे रूट के अंदर पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या है। तो नीचे रूट के अंदर कौन है, साइन एक्स, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, क्या वो ऊपर है,
अगर वो ऊपर है तो आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन के साथ 2 लगाना है और रिजल्ट आ जाएगा 2 रूट साइन एक्स प्लस सी। ये खत्म भाई। और ये एक नंबर में ही आएंगे, इनको करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि स्कूल में आपको कराया जाए कि साइन एक्स को टी पुट करे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक लाइन में आंसर लिखो, ऐसे ही होगा। पहली बात, एग्जामिनर इसको 2 नंबर में देने वाला नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो वो क्वेश्चन आपको दे दे साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कॉस एक्स, इस तरह से क्वेश्चन दे और कहे कि इंटीग्रेट करो, तो डिवीजन की फॉर्म रूट भी दे दे, क्योंकि यहाँ पे हम रूट वाले को समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन दे दिया, आपको देखना है कि नीचे जो रूट में पड़ा हुआ है उस रूट वाले का डेरिवेटिव क्या है। तो 1 प्लस 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव बना -3 साइन एक्स। क्या ये डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है? ऊपर कौन है? सिर्फ साइन एक्स। तो मैं क्या करूँगा, -3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ऊपर वाले को और -3 से डिवाइड कर दूँगा। मेरी ये प्रोसेस रहेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को पता लग गया है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव है -sin3x। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर वो बन जाए, ठीक है। तो वो ऊपर बन चुका है, तो मैं -1/3 को एज इट इज रखूँगा। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे वाला है रूट के अंदर, तो मैं उसकी किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 2 से, और √1 + 3 cos x और प्लस में 3। तो ये इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है। तो सेम ऐसे ही I = अब यहाँ पे आपको दे दें सेकेंड एक्स डॉट में सेकेंड स्क्वायर एक्स, चलो सेकेंड स्क्वायर एक्स नीचे दे दे 10x √dx। तो रूट के अंदर का डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। ऊपर पड़ा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा? 2√10x + c। तो इस तरह से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ जिसको आप ट्राई करेंगे अभी खुद से। cos x अपॉन में 1 - 3 sin x। अब इसको देख लेना करके एक बार भी। 1/x log x √dx, ये देख लेना। और x + 2 अपॉन में x² + 2x, या फिर 4x - 3 √। एक बार इसको ट्राई कर लेना। तो ये इसी फॉर्मूले पे बेस होंगे भी। थर्ड, I = f' डॉट में fx⁴n, यानी अब की बार डिवाइड में आपको नहीं मिलने वाला। अब आपको मल्टीप्लाई में मिलेगा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिलेगा आपको उसके साइड में, लेकिन जिसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा साइड में वो वाला फंक्शन किसी पावर के अंदर होगा, पावर n के अंदर होगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी फंक्शन पावर के अंदर है उसकी पावर में एक प्लस करना है और डिवाइड में क्या करना है? एक प्लस, और प्लस में c। ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का सबसे अच्छा एग्जांपल है x⁵ का इंटीग्रेशन, जो कि आप अभी तक करते आए थे। और आपने इसका इंटीग्रेशन किया था x⁶ + c, यानी पावर में एक प्लस किया था और डिवाइड में एक प्लस। अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से रिलेट किया जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि x⁵ है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा शायद 1, और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अब आप इस x को मान सकते हो fx और इस 1 को मान सकते हो f'(x), क्योंकि इस x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। वो साइड में पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे fx था, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है। और ये जो 5 है वो किसका काम कर रहा है? n का। तो यानी पावर के अंदर जो है x, उसका डेरिवेटिव है 1, वो साइड में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा? पावर में एक प्लस और डिवाइड में एक प्लस और प्लस में c। मतलब मेरे को रटने की जरूरत नहीं थी वो फॉर्मूला, बस आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि कोई भी पावर के अंदर आएगा उसका डेरिवेटिव अगर साइड में पड़ा हुआ है तो रिजल्ट बनता है कि उस फंक्शन की पावर में एक प्लस करेंगे और डिवाइड में एक प्लस। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन दे दे वो cos x और डॉट में यहाँ दे दे sin³ x dx। तो यहाँ पे पावर में कौन है? यहाँ पे पावर में है sin x। उस पावर के अंदर कौन है अभी? यहाँ पे sin x। क्या उसका डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा हुआ है? तो आपको दिख रहा होगा कि इस sin x का जो पावर के अंदर है वो डेरिवेटिव साइड में पड़ा हुआ है यहाँ पे cos x। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर बनेगा कि इसकी पावर में एक प्लस कर दो और डिवाइड में एक प्लस और प्लस में c।
इनके प्रूफ भी हम देखेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ अभी इन रिजल्ट को समझो कि कैसे चल रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन दे, अब हो सकता है कि वो 2 पावर दे दे, कई बार दे देता है सेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट में 10x dx। अब पावर का मतलब क्या है, बच्चे समझते हैं कि जो पावर के अंदर है उसी को देखना है, तो वो यहाँ पे पावर के अंदर कौन है 2, तो वो देखने लग जाते हैं सेकेंड एक्स को, वो सोचते हैं कि सेकेंड एक्स फंक्शन है। अब इस सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स डॉट में 10x। क्या जो यहाँ पे पावर के अंदर सेकेंड एक्स पड़ा हुआ है, क्या उसका डेरिवेटिव साइड में नहीं है, क्योंकि साइड में तो सिर्फ कौन है 10x। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये फंक्शन ना हो, फंक्शन कोई दूसरा हो, यहाँ पे साइड में फंक्शन क्या है 10x, इस 10x की आपको पावर नहीं दे रखी, तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स है डॉट में है यहाँ पे 10x, तो इसकी पावर नहीं दे रखी, लेकिन आप इसकी पावर बना तो सकते हो। कितनी पावर है इसकी 1, और इस पावर के अंदर जो 1 के अंदर पड़ा हुआ है फंक्शन वो कौन है 10x, और उस 10x का डेरिवेटिव क्या है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यानी इसका मतलब जिसकी पावर आपको दिखा रखी है तो वहां से क्वेश्चन नहीं हो रहा, साइड वाले पार्ट से क्वेश्चन हो रहा है। तो यानी पावर के अंदर 1 के अंदर कौन है 10x, और 10x का डेरिवेटिव कौन है सेकेंड स्क्वायर एक्स, वो साइड में पड़ा हुआ है। तो आपको इस 10x की पावर में एक प्लस करना है और डिवाइड में एक प्लस करना है, प्लस में से ये इसका आंसर आएगा। तो आपके लिए 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, बाकी का काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि 7.2 होगी वो कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इनको ट्राई कर लेना। 1/x डॉट में log x की पावर 3 dx i इक्वल टू 4x x स्क्वेयर माइनस 3 होल स्क्वेयर। ट्राई करना जो पावर के अंदर उसका डेरिवेटिव साइड में पढ़ा हो, अगर ना पढ़ा हो तो बनाने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन है भी, और जितना भी आपको ये काम कराया है अभी इन सब की PDF आपको मिल जाएगी, PDF में आपको शेयर कर दूंगा अभी इनकी, ठीक है। बाकी आगे जो 7.2 चलेगी वो भी आपको मिल जाएगी।